नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीएलएड स्टडी कैपिटल के आपके अपने चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कि डीएलएड में बैक लगने के नुकसान क्या-क्या होते हैं। क्योंकि हाइप तो है कि डीएलएड में बैक लगता है और लगता भी है, ये वास्तविकता भी है, हाइप नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है। वास्तविकता यही है कि बैक तो बहुत सारे बच्चों का लगता है। ठीक है, तो अभी आपके एग्जाम में 1 महीने से भी कम का समय है। ठीक है, जो अभी वर्तमान जो दिनांक आपके परीक्षा की रखी गई है तिथि, उस पे अगर देखा जाए तो 1 महीने से कम का समय आपके पास है। तो इस बीच अगर आप ढिलाई करेंगे तो आप ये भी जान लीजिए कि बैक लगने के नुकसान क्या-क्या होते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो डराने धमकाने के लिए आपको नहीं लाया हूँ कि आप डर जाइए, एग्जाम का प्रिपरेशन ही छोड़ दीजिए। केवल मेरा एकमात्र यही है कि अगर आप अभी भी ढिलाई कर रहे हैं तो ये इतने दिन जितने दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम में, वो मन लगाकर आप पढ़ लीजिए ताकि आपको समस्या ना हो इन फ्यूचर किसी भी प्रकार की। तो हम आज इसी विषय पे बात करेंगे कि अगर आप ढिलाई करते हैं और बैक लग जाता है तो उसके नुकसान भी आज देख लीजिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको ये मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जो डीएलएड स्टडी कैपिटल हमारा प्लेटफॉर्म है, ये डीएलएड ओरिएंटेड है। इस पे डीएलएड से रिलेटेड सारे वीडियोस इस पे जाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये टन वाली घंटी भी दबा दीजिए। ठीक है, और दूसरी तरफ टीचिंग स्टडी कैपिटल नाम का एक चैनल दिख रहा है, जो यूपी टेट, सी टेट और किसी भी प्रकार का जो टेट की वैकेंसी या फिर सुपर टेट, किसी भी प्रकार का कोई वैकेंसी आता है, किसी राज्य का टेट आता है या फिर शिक्षा व्यवस्था में कोई भी बदलाव आती है, कोई ऑथेंटिक न्यूज आता है, जो ऑफिशियल तरीके से आएगा वो इस चैनल पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, हवाबाजी किसी भी प्रकार की नहीं होगी कि हवा में हम बात कर लेंगे। ठीक, तो ये दो जानकारी आपको मिल गई। आप ये जितना भी वीडियो जो अभी मैं आपके लिए दे रहा हूँ, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक बटन भी प्रेस किया कीजिए और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दिया कीजिए, जो कॉलेज के ग्रुप होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि डीएलएड में बैक लगने के नुकसान क्या क्या है, शैक्षिक भी तरीके से देखेंगे, मानसिक एवं भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। बैक लगने के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो बैक लगने के प्रमुख कारण की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहले विषय की ठीक से तैयारी ना होना, ये होता ही होता है। लोग सोचते हैं कि हमको तो ये आता है, एकदम इसमें एक्सपर्ट हैं हम, लेकिन उसमें गड़बड़ हो जाता है और लग जाता है बैक। फिर कहते हैं कि अब हमको फिर से प्रिपरेशन करना है, इस बार मन लगा के पढ़ेंगे दोबारा वाले में। पहली बार ये गलती करते हैं। समय प्रबंधन की कमी, ये आपकी तैयारी की भी मैं बात कर रहा हूं, ये मैं अगर बात करूं तो ये आपकी तैयारी की भी बात कर रहा हूं और उसके साथ साथ आपके परीक्षा हॉल की भी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आपका परीक्षा जो हॉल होता है उसमें की भी बात कर रहा है कि वहां भी आपका समय का प्रबंधन होना चाहिए। परीक्षा के दौरान तनाव या घबराहट, पहली बार जो पेपर देने जाते हैं डीएलएड को, उनको लगता है 1 घंटे में हम क्या ही लिख पाएंगे, पेपर मिला नहीं, अभी 60 मिनट खत्म। ठीक है, तो इसमें भी घबराहट, तनाव की वजह से भी आप कम लिख पाते हैं सब कुछ। ठीक है, तो ये एक कारण हो गया। आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक प्रभाव क्या क्या पड़ता है इस पे। पहली बात, कोर्स पूरा ऐसे ही आपका डीएलएड जो है लिखित तौर पे 2 साल का है। ठीक है, 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स है ये, लेकिन ये 3 से 3.5 साल हमको लगता है कि ये ले लेंगे डिग्री पूरा होने में। ठीक है, 3 से 3.5 साल, ठीक है, ये डिग्री पूरा होने में ले लेंगे। उसमें भी आपका अगर बैक लग गया तो ये 4 साल का कोर्स हो जाएगा, मतलब 2 बार आप डीएलएड कर लेंगे। ठीक, बीएड भी कर लिया आप डीएलएड के साथ साथ। अगला सेमेस्टर या वर्ष प्रभावित होता है, जैसे आपका 3rd सेमेस्टर में, अभी 2nd सेमेस्टर का आप क्लियर नहीं किए हैं तो 3rd सेमेस्टर में आपके अधूरे मन से ही पेपर देंगे, उसमें भी ईयर बैक लग गया तो 1 साल पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो अगला सेमेस्टर या वर्ष प्रभावित होता है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए। अन्य छात्रों से पिछड़ जाना, जैसे आपके जो साथी होंगे, मित्र होंगे, जो अभी तीसरे सेमेस्टर में होंगे, अगर आप तीसरी सेमेस्टर में ढिलाई करते हैं, वो चौथे में पहुंच जाएंगे, आप तीसरे में ही रह जाएंगे, तो ये भी एक है आपका नुकसान। दोबारा परीक्षा देने का दबाव, अब मान लीजिए आप तीसरे की भी तैयारी कर रहे हैं, दूसरे की भी तैयारी कर रहे हैं, आप चौथे के साथ साथ दूसरे की भी तैयारी करेंगे, तीसरे के साथ साथ पहले की भी तैयारी करेंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनका पहले सेमेस्टर में भी बैक लगा होगा, तो पहला भी देंगे और तीसरा भी देंगे, दोनों देंगे, तो उसमें समझ में नहीं आएगा कौन सा पहला पढ़े या फिर तीसरा पढ़े, कौन सा हम पढ़े अभी, तो ये भी होता है। ठीक है,
अब मानसिक प्रभाव कैसे होता है? आत्मविश्वास में कमी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है गिर जाता है। ठीक है, तनाव, चिंता, ये तो बहुत आजकल नहीं होता है, निराशा नहीं होती है, बहुत सारे अब तो चीजें बदल गई हैं, बहुत आपको नहीं समझ में आता है कि हमारा बैक लगा है, अरे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई में रुचि घट जाना, ये हो सकता है आपके साथ। 2-3 बार जहां आप ऐसे करेंगे बैक वाला सिस्टम, तो आपकी पढ़ाई में रुचि जो है कम हो जाएगी। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, करियर पर प्रभाव, नियुक्ति या इंटर्नशिप में देरी। इंटर्नशिप का कहने का मतलब ये है कि आपका जो मान लीजिए अभी यूपी टेट आया हुआ है, ठीक है, यूपी टेट आया, इसका मतलब ये संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं सुपर टेट की महक आ रही है, वैकेंसी की महक आ रही है। अब इसी में आप डीएलएड में ही एक तो 3 साल लेट चल रहे हैं, ऊपर से बैक में बैक दे रहे हैं, तो फिर आप इसमें कहाँ बैठ पाएंगे किसी वैकेंसी में। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर असर, मतलब जो सुपर टेट है आपका, ठीक है, जो सुपर टेट आता है वैकेंसी के लिए, जो डायरेक्ट भर्ती के लिए आती है सुपर टेट, इसमें भी आप नहीं बैठ पाएंगे। भविष्य की योजना बाधित। अब आप सोच रहे हैं डीएलएड करेंगे, सीटेट निकालेंगे, उसके बाद टेट निकालेंगे और तुरंत वैकेंसी में धड़ाधड़ बैठने शुरू कर देंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, डीएलएड में ही बैक है अभी आपका, वही नहीं हो पा रहा है क्लियर, तो ये सारी जो प्लानिंग है आपकी फेल हो जाएगी। समाधान क्या क्या है, इस पर बात कर लेते हैं, ये मुद्दा थोड़ा गंभीर है। सबसे पहले, अभी से जितना समय है आपके पास, नियमित रूप से अध्ययन और पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का तात्पर्य है रिवीजन आपका, ठीक है, पुनरावृत्ति से तात्पर्य है रिवीजन, तो रिवीजन आपका कंपलसरी है, आवश्यक है, इसको आपको करना है, जरूर करना है। ठीक है, कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान दें। जैसे आपको पता है कि इस वाले सेमेस्टर में टोटल 8 सब्जेक्ट हैं। अब 8 में से किसी के लिए पहले सेमेस्टर की बात करें तो किसी के लिए बाल विकास शिक्षण अधिगम पहले से ही पढ़े होंगे, कभी ना कभी अगर कोई बीएड वगैरह किया है तो उसके लिए कोई नई बात नहीं होगी। उनके लिए हो सकता है मैथ थोड़ा गड़बड़ हो, संस्कृत थोड़ा गड़बड़ हो, कंप्यूटर थोड़ा गड़बड़ हो, विज्ञान थोड़ा गड़बड़ हो। अब कोई महाशय ऐसे होंगे जिनको शिक्षण अधिगम, बाल विकास पहली बार पढ़ रहे हैं, और बाकी उनको संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सब जो इंग्लिश तो मान लीजिए सेकेंड सेमेस्टर में है, आपके विज्ञान, गणित, ये सारी चीजें कंठस्थ हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ लीजिए। तो आप अपना सेल्फ से ही चुनाव करेंगे कि कौन सा 2 या 3 सब्जेक्ट है आपका जो आपका कमजोर है, उस पर ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, शिक्षकों से मार्गदर्शन लें। जैसे कुछ छात्र आप YouTube से भी पढ़ रहे होंगे, तो आप YouTube से भी सहारा ले सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको कहूंगा PYQ कर लीजिए 5 साल का कम से कम, और सीरीज उठाइए, सीरीज से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये भी एक समाधान है कि ऐसे निकल जाएगा, आपको कोई जरूरत नहीं है। पॉजिटिव सोच रखें और निरंतर प्रयास करें, ये ठीक है, ये पॉइंट मैंने इसलिए रखा है कि लास्ट में इसलिए रखते हैं कि पॉजिटिव रहिए तो आप बेहतर होगा आपके लिए। और अभी बहुत सारा समय है आपके पास, 20-25 दिन में भी कुछ वो होते हैं प्राइम मेंबरशिप वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वो 20-25 दिन में ही क्वालिफाई कर जाते हैं। अभी से वो सीरीज खरीदे होंगे, अब से पढ़ना शुरू करेंगे, वो पास हो जाएंगे। कुछ 6 महीने से पढ़ रहे होंगे, अभी भी उनको लग रहा होगा कि हम अधूरे हैं या फिर अभी हम कुछ पढ़े नहीं हैं। तो 2-3 प्रकार के विद्यार्थी और प्रशिक्षु होते हैं, तो आप किस में से हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए इस चैनल से तो वो भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो मैंने आपको इसलिए ये सारी चीजें समझा दी है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, और अभी से आप जान लीजिए कि अगर ढिलाई कर रहे हैं, बैक लग गया तो इतने सारे नुकसान हो जाएंगे आपके। इसलिए मैं ये वीडियो दे रहा हूं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि मैं किसी डराने और धमकाने आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं लाया हूं, ये प्रोत्साहित करने के लिए मैं वीडियो लाया हूं। तो आप अभी से भी तैयारी कर सकते हैं, तैयारी के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया है। ठीक है, एंड में आपके लिंक भी आ जाएगा आपके स्क्रीन पे, उसको टैप कीजिएगा और जाइएगा, वो वीडियो देखिएगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।